विलंब के आचार्य श्री से धर्मसभा की ओर से निवेदन करते हैं कि उठे दी हाँ, सर्वप्रथम हमारे 108 श्री गुणसागर जी महाराज से निवेदन, हम सबको अपना मंगल राशि वचन प्रदान करने की अनुकंपा करें। पूज्य श्री गुणसागर जी महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक करो भैया। जिमी सही है भैया। अरे देखो भैया भैया पहले अली सर जैसा कि हमें आदेश हुआ है, सर्वप्रथम हमारे बीच में जो प्रथम बार हम हमारे नगर गौरव आदि सागर महाराज जी विराजमान हैं और उन्हीं से निवेदन हैं कि सर्वप्रथम अपनी मंगल देशना से हमको उपकृत करें और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य आदि सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की जय। जीर्ण हुई ममो जीवन रेखा, आज अथा मेरे स्वामी। हुआ मैं तो की ओर अग्रसर, बनकर केशव पथगामी। जब तक मोक्ष महल न आए, मुझे मार्ग का वह देना। देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। जय बोलो कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य श्री शनमती सागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। मंचासीन परम पूज्य मुनि 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी, भाव सागर जी महाराज की जय। मंचासीन 108 ऋषभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 विधेश सागर जी, गुण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निकलंक सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव परम पूज्य आदि सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। छोटी सी है जिंदगी बड़े बड़े अरमान, छोटी सी है जिंदगी बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे जाएंगे प्राण। इसी शहर से करीब 2 साल पहले हम दीक्षा के लिए जा रहे थे।
और शायद यही समाज हमें छोड़ने भी गई थी। पर पाप कर्म का उदय और काल लब्धि दोनों जब तक नहीं हो तो नहीं होता। 2 साल हम बहुत भटकते रहे। फिर जब आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद हुआ और हम उनके समीप पहुंचे तो एक काल लब्धि आना भी शुरू हो गई, क्योंकि आदिनाथ भगवान से हमारा रिश्ता जन्म से ही है। जब जन्म हुआ था तो अक्षय तृतीया का ही दिन था और उसी दिन आरिका माँ पूर्णवती माता जी का भी जन्म था। और जिस समय माता जी की दीक्षा हुई थी 1989 में, और उसी समय हमारा जन्म हुआ था। तो माता जी और आज बड़े बाबा और हमारा तीनों का रिश्ता शायद कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब हम यहाँ से जा रहे थे खिमलासा से गोमटेश की ओर तो भी माता जी यहीं पे थी, और अभी जब दीक्षा हुई तो भी माता जी वहीं पे थी। आज अगर माता जी हमें संबल ना देती तो शायद हम आज यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि हम हर जगह से टूट चुके थे। और जो 2 साल में हमारे साथ कर्मों का एक चक्र चला ना, वो बहुत मतलब हर जगह से हम परेशान हो चुके थे। पर माता जी का हमें सम्मान और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। ऐसे ही हमारा आगे चलता रहा। हमारा कोई अभी विचार नहीं था कि हम अभी दीक्षा ले लें। हमारा ये था कि अपन ने जो त्रिमूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठा करवाई है, तो जब पूज्य निकलंग सागर जी आए थे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुमने प्रतिमा तो विराजमान करवा दी और मंदिर नहीं बना, और तुमने जो मूर्ति रखवाई है वो गलत जा रखवाई है। मतलब उनका ये कहना था कि जैसे तुमने घूरे पे भगवान को रखवाए हैं तो ऐसे ही तुम्हारे दिन भी घूरे जैसे आएंगे। पर अपन ने उस बात को टाल दिया और अपन ने सोचा कि चलो महाराज जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, मतलब ठीक है। पर वो ही सत्य था। और उसके बाद जब माता जी का आना हुआ, हमारा जाना हुआ, फिर माता जी ने प्रतिमा जी को देखा, वहाँ पे देखा, जगह वगैरह देखी, सब कुछ देखा। उन्होंने भी बोला कि ये शुद्धि यहाँ पे नहीं है और प्रतिमा जी को वेदी बना के दूसरी जगह रखवाओ। तो प्रतिमा जी को जब दूसरी जगह रखवाया गया तो घूरे के भी दिन बदलते रहे। उसके बाद अभी लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन सबके लिए कोरोना काल भयानक खतरा था, पर हमारे लिए शुरू दिन से ही शुभ हुआ, क्योंकि कोरोना में सबने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और हम कभी कमाते नहीं थे। जो कोरोना में हमने कमाई चालू कर दी, और जो भी पैसा इकट्ठा हुआ, अपना तो एक ही भाव रहता था शुरू से कि पैसे जोड़ो और चौका लगाओ, और चौका लगा के साधुओं को आहार दान दो। हमने अपना पैसा जो भी जोड़ा अपना जोड़ के रखा और सोचा कि चौका लगा, मतलब जाएंगे कहीं ना कहीं जाएंगे। और फिर जब सुना कि कुंडलपुर में माता जी का चतुर्मास हो रहा है तो हमने भी भाव बनाए कि अपन को भी चौका लेके चतुर्मास में जाना है। पर बीच में सुना कि माता जी का चतुर्मास वहाँ पे नहीं हो रहा, तो हमारे भाव कैंसिल हो गए कि कहीं और जाएंगे, माता जी नहीं आ रही। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, माता जी तो वहाँ पे आ ही रही हैं। तो अपन ने भी अपना पूरा पैकिंग करके चले गए। बाद में वहाँ पे 4 महीने, मतलब 5.5 पौने 6 महीने हमें पता नहीं चला कि हमारा कैसे 6.25 महीने निकले, क्योंकि हम कभी एक जगह टिकते ही नहीं थे। 15 दिन यहाँ, 8 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ। पर बड़े बाबा का आशीर्वाद था और काल अवधि नजदीक थी। तो जो कहते हैं कि दीक्षा के बाद एक जगह रहना और साथ में रहना, तो वो वहाँ पे हमारी क्लास चालू हो गई। ना हमें मालूम था ना माता जी को मालूम था
कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। शुरुआत हो गई, हमने माता जी से बोला कि माता जी 4 महीने हमें चतुर्मास में रुकना है। माता जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, रुको। चलते गए, सब कुछ शुरुआत भी हो गई थी, खाना पीना, रात्रि भोजन या फिर पानी, कुछ भी। माता जी से आचर्षी को हार दिया था, सब छोड़ दिया था, पर पानी और जो कुछ भी होता था। एक दिन माता जी ने बुलाया, इधर आओ। हमने, जी माता जी। पानी कितने बजे तक पीते हो? माता जी मतलब जब चाहे 10 बजे तक। अब तो मैंने शाम को 6:30 पौने 7 तक ही पानी पीना है। जी माता जी। पानी का हुआ। उसके बाद थोड़े दिन और बीते, माता जी कहने लगी सामायिक करते हो? हमने नहीं माता जी, सामायिक का नियम लो। हमने कहा ठीक है, चौका लग रहा है, थक भी जाते हैं, कम से कम 1 घंटा आराम भी मिलेगा। तो हमने सामायिक शुरू कर दी, पर ये नहीं मालूम था कि 1 घंटा की सामायिक से हमें इतना कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते गए, माता जी ने कहा पूजन करते हो? हमने कहा माता जी पूजन नहीं कर पाते, चौका लगाते हैं, सिर्फ अभिषेक करते हैं, वो भी ठीक। माता जी के लिए पूजन का नियम ले लो। हमने कहा ठीक है। सिर्फ 10 दिन पूजन की, वो भी हो गया। दोस्त की एंगेजमेंट थी, हम वहां गए थे, किसी को बता के नहीं गए, माता जी से ऐसे कह के चले गए तबीयत खराब है, कुछ भी ऐसा बहाना करके आए। दोनों पैर में माहौल लगा था। माता जी के लिए कहाँ गए थे? हमने कहा माता जी कुछ नहीं, वो कपड़े धो रहे थे तो नील से हो गए। माता जी के लिए वो तो हमें पता है, पर अब तुम यहाँ समोसरण के सामने, और जो भी हमारे नियम हुए वो सिर्फ समोसरण के सामने हुई। मतलब कुछ भी होता था, माता जी वहीं मिलती थी तो वहीं पे होते। माता के लिए नियम लिया से शादी में नहीं जाएगा। जी माता जी। और सहजता से कभी हमने किसी की बात नहीं मानी, कभी भी। पर एक नियोग और माता जी का तबासल की जो उनने कहा हमने वो माना। 4 महीने में उनने जो कहा हमने माना, तो हमने वो भी त्याग कर दिया। ऐसे ही चलता रहा। फिर आगे गुरु जी का आना हुआ, तो यहाँ पे भी मुनि श्री विमल सागर महाराज जी का आना हुआ। तो घर से फोन आया कि चौका लगना है, आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, आ जा रहे। फिर महाराज जी का आना हुआ, आज आचार्य वर्धमान सागर जी का। तो हमने कहा चलो एक दिन इनको अपन आहार दे लें, क्योंकि हम शिखर जी गए हुए थे मतलब गर्मी के टाइम पे, होली के टाइम पे। तो महाराज जी के पास में गए थे, चौका लगाया था, लग रहा था, और दीदी के साथ में गए थे, सोनाली गोल्डी पिपरई। तो वहां पे भी जाते थे, पर क्योंकि हमारी तो रास्ता ही दूसरा हो गया था, तो अपन जाते थे, थोड़ा बहुत गए, आहार दिए या फिर दिए नहीं दिए, अपना वंदना की और आ गए। फिर भी अपन महाराज जी के पास थोड़ा बहुत जाते रहते, तो बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ ऐसे। फिर वहां से आने का हुआ, तो हमने आचार्य से बोल के आए थे कि आचार्य आप जब भी कुंडलपुर आएंगे हम चौका लेके आपके पास जरूर आएंगे। पर ये नहीं पता था कि क्योंकि जब तो आचार्य का आना उसी टाइम पे था, होली के बाद जस्ट जब ही आना हुआ था। तो हमने सोचा अभी आएंगे, चलो गर्मी में चौका वैसे लगाते हैं तो चले जाएंगे। पर कोरोना काल में आचार्य को सतना रुकना पड़ा, और आचार्य चतुर्मास के बाद आए, और हमारा भी नियोग वहीं का हुआ। आचार्य का आना हुआ। आचार्य पढ़गान करने के बाद आचार्य से कुछ ना दीक्षा की बात, ना कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि हमारा ये था कि सबसे पहले अपने तीनों भगवान मंदिर में आए, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। पर शांतिनाथ भगवान को भी यही था कि पहले तुम दीक्षा लो, हम बाद में ही आएंगे, क्योंकि हमें अभी समय है। चलता रहा। माता जी का एक दिन चतुर्मास के बाद बिहार का आया कि माता जी मतलब संकेत आने को है। तो हमने कहा माता जी से आप तो अब बिहार हो जाएगा, 6 महीना से यहाँ पे थे, अब घर जाने की इच्छा हमारी तो बिल्कुल नहीं है, तो अब क्या करें। तो माता जी हमारी ये सोच थी कि कुंडलपुर में 1 या 2 कमरे, क्योंकि जो पड़ोस में एक चौका लगा रहे थे बुआ थी, मतलब वो कोई, तो उनने बोला था कि हम तुम्हें 5-7 लाख रुपए के 2 रूम यहाँ दिला देंगे। और इस साइड चौके वाली एक मौसी बन गई थी, तो उनने बोला था कि हम तुम्हें 15 लाख रुपए जमा करवा दे रहे कि तुम्हारा जिंदगी भर का आराम से ब्याज पे या कुछ भी ऐसा करके चौका लगता रहेगा, तुम शांति से यहाँ धर्म ध्यान करते रहोगे। और हमारा भी यही था कि कहीं पर माता जी का कुछ और सोचना था। तो हमने माता जी से एक दिन पहाड़ पे जाते हुए कि माता जी आपने जितने सारे नियम दिए
4 महीने पहले दे दी थी तो कम से कम और अच्छे से सुधर जाते। तो माता जी ने कहा काल लब्धि जब आती है तो होता है। तो हमारे भाव उसी टाइम पे जी हुए थे कि इस सब कुछ की काल लब्धि आती है, पर दीक्षा लेने की, मुनि बनने की क्यों नहीं आती। सिर्फ मन में भाव थे, कुछ भी नहीं था। चलो बात आना जाना वाला माता जी का हुआ, सब हो गया। फिर गुरु जी से आने का हुआ तो एक दिन ऐसे ही बात हुई, कोई दादाजी को दीक्षा के लिए हमने बोला कि तुम दीक्षा ले लो, क्या कर रहे हो, बूढ़े हो गए ऐसा वैसा। तो आचार्य जी के पास वो भी आए, हमने कहा आचार्य जी इनको दीक्षा दे दो क्योंकि ये आश्रम में भी रहते हैं। तो आचार्य जी ने कैलेंडर में ऐसे मुहूर्त देख रहे थे, तो 19 या 20 तारीख का मुहूर्त था। 19 तारीख को हमने आचार्य जी से ऐसी सहजता में बोला, आचार्य जी हमारे भाव दीक्षा के होते हैं, पर हम 2 बार दीक्षा लेने भी गए पर दीक्षा तो नहीं हुई, हंसी के पात्र बन गए। तो मतलब हमारी भाव होते हैं पर दीक्षा क्यों नहीं ले पाती। तो आचार्य जी ने बोला दीक्षा लेना है, हमने कहा हाँ आचार्य जी लेना है, कब लेना है, हमने कहा आचार्य जी कल दे दो, कल का मुहूर्त अच्छा है। अभी ये बात किसी को नहीं मालूम, संघ के कोई किसी भी मुनिराज को भी नहीं मालूम, माता जी को भी नहीं, किसी को भी नहीं मालूम, दोनों के बीच की बात हुई। इतने में पूज्य मुनिषी विदेशागर जी महाराज जी आए। तो महाराज जी ने बोला कि मुझे दीक्षा का बोल रहा है, महाराज जी ने बोल दी हाँ दे दो हमारी तरफ से, तो हाँ है। फिर मुनि श्री आनंद सागर जी और शास्त्र सागर महाराज जी बोला है, तो महाराज जी ने बोला हाँ दीक्षा दे दो, पर अभी एक बार अपन आचार्य जी के पास से आशीर्वाद बुलवा दिल कर भेज दो इनके पास। तो हमने कहा हम आचार्य जी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 2 बार आचार्य जी के पास गए आशीर्वाद लेने, अब तीसरे बार जाएंगे तो मुझे ही कहेंगे तुम हर बार आते हो और कुछ होता नहीं है। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, बात खत्म, किसी को कुछ नहीं पता। पर दूसरे दिन बिहार था आचार्य जी का, तो बिहार था तो हमने कहा अगर ये मौका निकल गया तो फिर दूसरा मौका नहीं आएगा। फिर आचार्य जी ने भी बोल दिया था कि अगर अभी तुम नहीं जाओगे तो एक काम करेंगे, तुम्हें महाराष्ट्र में दीक्षा देंगे, अभी तुम अपने हमारे साथ में चलो। हमने कहा जी फालतू का काम कौन करे, संगे जा और दीक्षा नहीं हुई तो फिर से एक बदनामी। हमने फिर आचार्य जी बोला अगर आप यहीं पे रुकोगे तो हम आचार्य जी पास जा रहे, वरना हम नहीं जा रहे, हम तो अपना चौका लगाएंगे, जिंदगी इसी में मस्त रहेंगे। पूरा मतलब जी हो गया। पर आचार्य जी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि बड़े बाबा का आशीर्वाद था और समय आ गया था। आचार्य जी ने बोला कि हाँ ठीक है हम आज के दिन रुकते हैं। तो हमने पूज्य मुनि श्री विदेशागर महाराज जी का प्रधान किया, जो ऐसे भी आहार हुए करवाए, जो भी हमने करा हमने करके सीधा गाड़ी लेके हम लोग निकल गए। माता जी को भी कुछ नहीं पता, मधुरमती माता जी से हमने सिर्फ बदनामी की और हमने कहा माता जी हम आचार्य जी पास नेमा पर जा रहे हैं। वो कहें क्यों, हमने कुछ नहीं, दक्षिण के जो भैया हैं उनकी दीक्षा होनी है कहीं भी, तो उनको आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो माता जी तुम क्यों जा रहे हो, तो हमने कहा माता जी गाड़ी खाली जा रही, 1-1.25 साल से गुरु जी के दर्शन नहीं किए तो हम भी कर आए। तो माता जी मतलब ठीक है सहजता में ऐसा बोल दिया। हम लोग यहाँ से निकल गए, सुबह पहुंचे गुरु जी के पास, और जो जब समय आता है ना तो कोई विघ्न भी नहीं आता। गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास भक्ति होनी थी, गुरु जी बैठे थे पूरे महाराज जी और खचाखच हाल भरा था, हम सबसे पीछे। पर एक पुण्य गेट खुला, हम सुकमाल भैया और एक जो 2 ब्रह्मचारी जिनको भी आशीर्वाद लेना था वो सिर्फ 3, मतलब हम 3 लोग ही अंदर आए। अंदर आने के बाद भक्ति हुई, चर्चा के बाद हमने एक भैया से बोला, हमने कि भैया जी अब आगे जाना था आचार्य जी पर, हमने भैया जी आचार्य जी से इन लोग को दीक्षा का आशीर्वाद दिलाना है। हमने कहा अपना बोलेंगे तो फिर हल्ला हो जाएगा, तो हमने कहा आचार्य जी दीक्षा का आशीर्वाद दिलाना है भैया, तो कहला आगे चले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने गुरु जी के पास गए, हमने अपने गुरु जी से भाव रखे और पुण्य का उदय कि सबूत सुकमाल भैया वो पीछे से देख रहे थे कि यहाँ आचार्य जी ने बात की, दीक्षा का बोला, उन्हें आशीर्वाद दिया, हमने चलो अपना काम तो अब यहाँ तक तो बन गया। पर ये बात विनय भैया को मालूम थी, हमने कहा अब एक लफड़ा फिर फंस गया। और फिर हमने सुबह पता किया कि विनय भैया कितने बजे आते हैं आचार्य जी पास, तो सुनील भैया ने बोला कि वो करीब दोपहर में 2 या 3 बजे आते हैं। पर हम रूम से निकले और विनय भैया सामने, पर कोरोना काल हमने अपना मुंह ढका, दूसरी गली से निकले और गाड़ी में बैठ कर सबसे बोला कि
मतलब बैठो और चलो। फिर हमें आचार्य अनुभव सागर जी के पास भी वहाँ से जाना था, करीब वहाँ से 100-150 किलोमीटर थे। तो वहाँ पे जाने के बाद उनसे भी बात हुई, क्षमा याचना हुआ। फिर हम लोग को नहीं पता कि गुरुजी ने क्या किया। दोपहर में आचार्य जी बैठे थे, वो भी वही समोसरण के यहाँ, घोषणा हुई समोसरण के यहाँ। तो माता जी ने बोला कि आचार्य जी आप रोके, और हमने सुना है कि यहाँ पे दीक्षा होने वाली है। तो किसकी होने वाली है? दक्षिण के कौन कौन भैया लोग की दीक्षा होने वाली? तो आचार्य जी को उस टाइम पे हमारा नाम ठीक से पता भी नहीं था। तो कहते हैं वो तुम्हारा सैलू है ना, सैलू खिमलासा वाला, उसकी दीक्षा होनी है। तो सब माता जी को मतलब एक दूसरे को देख ऐसा लग रहा था कि जी हो क्या रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। माता जी पूर्णमती माता जी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो माता जी कहती है मुझसे जो छल करके गया है, हर बात मुझे बताता था, वही बात हमसे छुपा के गया है। कुछ नहीं, हम गाड़ी में आए, फिर वहां से खबर आई कि परिवार वालों को बता दो। हमने कहा हम नहीं बताएंगे। तो हमने पेपर फोन लगाया दीदी को, दीदी से बोला आप घर पे खबर कर दो। वहां से खबर आई कि वो नहीं मान रहे। फिर हमने अचल सागर महाराज जी पास फोन लगवाया और बोला कि परिवार वालों से बोल दो कि मतलब हाँ करें। तो बोले नहीं। तो हमने उनसे ये बोल दिया कि उनसे ये बोल दो कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं और अपने घर के सामने टांग लें। अगर वो दीक्षा में आना चाहे तो ठीक, नहीं आए तो टांग लें कि हमारा बेटा आज से चला गया। पर बड़े बाबा का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद वो भी सब सफल हुआ, क्योंकि अचल सागर महाराज जी खिमलासा में बैठे थे। उनने परिवार वालों को मनाया, वो भी आके, और 24 तारीख को दीक्षा फाइनल हो गई। आदि सागर जी महाराज की जय। अभी जो हमारा परिवार बैठा है, हमें कभी परिवार में मतलब जितना प्यार नहीं मिला ना कभी जैसे दादाजी का या पापा जी का या भाई का, वो प्यार हमें यहाँ मिलता है। पूज्य गुणसागर महाराज जी पूरे दादाजी, और जो माता पिता का प्यार वो हमारे गुरु जी वर्धमान सागर। बाकी अन्य मुनिराज जैसे विदेश सागर जी महाराज या अपने अनंत सागर जी, शिव सागर महाराज जी, ये हमें पूरा भाई का प्यार देते। बाकी के जो और सब बैठे हैं पूरा चाचा बड़े पापा, मतलब हमारा पूरा परिवार हमें यहीं पे है। कब कोई बोलता है कि घर की याद नहीं आती, घर की याद आएगी क्यों? क्योंकि परिवार हमारे साथ में है। बोला खिमलासा आए, खिमलासा में आने के बाद कैसा लग रहा है? कैसा ही जैसे हरिनगर में जाते हैं। पर दुख एक बात का है कि कुंडलपुर में जब दीक्षा हुई और मुनि बनने के बाद एक भी बंदा नहीं कर पाए। जो 6 महीने माता जी पास थे, जो माता जी के पास नीचे मतलब हम बैठते थे और माता जी से बात होती थी, पर एक दिन में ही मैं ऊपर कर दिया। जो हम माता जी को हाथ जोड़ के बंदा में बोलते थे, वो दूसरे पल में माता जी हमें नमोस्तु बोल रही। जी मतलब एक कैसा क्या था। पर गुरुजी से ही बोला कि आचार्य एक दिन और रुक जाओ, कम से कम पारना के दिन तो चलते नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी पारना किए तो खा के फिर सोए हैं। पर गुरुजी का कहना था कि नहीं चलो, पर गुरु की आज्ञा जो थी उसमें भी अपन ने आगे बढ़े। एक टाइम में 20 और सुबह 11 31 किलोमीटर चलने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं, न बिहार में पैदल चलने के न कुछ की। पर जो वहाँ पे माता जी बैठी थी उनको पूरा टेंशन कि इतने चल गए पहले दिन, अभी तक कभी चले ना चले नहीं, और पास में कुछ आहार भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हाँ, और एक चीज और, माता जी ने चैत्र भक्ति के व्रत लिए थे और उनके वो पूरे हुए। हमें नहीं मालूम था कि उनकी कोई मतलब कोई दीदी लोग विधान कर रही थी, तो हमारा भी चौका का काम हुआ तो हम भी पहुंच गए। हमने क्या हो रहा, कुछ नहीं, दी माता जी के व्रत हुए तो हम लोग विधान कर रहे हैं। तो हमने कहा हम भी बैठ जा रहे, ठीक है बैठ गए। पूजन हो गई, विधान हो गया। विधान के बाद माता जी ने जो व्रत हुए तो कोई पिंकी दीदी ने व्रत लिए और बिंदु दीदी, योगिता दीदी ने व्रत लिए कि माता जी आपने व्रत जो किए हम भी करेंगे। तो हमने कहा माता जी कितने करने पड़ते हैं? कह लेंगे 36। और
बोलने लगे 3 रस्सी करनी पड़ती हैं और एक टाइम भोजन। अरे ठीक है माता जी हमें भी दे दो। हमने कहा माता जी वो सब ठीक है, शाम को दूध पानी, क्योंकि भूख सहन नहीं होती। तो माता के लिए भैया रस्सी मत करना पर एक टाइम भोजन करना। हमने कहा ठीक है माता जी आपका आशीर्वाद है तो हम वो करेंगे। एक टाइम भोजन के लिए उनने पूरा बता दिया कि एक टाइम भोजन करना। हमने उसी दिन व्रत कर लिया एक टाइम भोजन का। माता जी का हुआ 4-5 दीदी हमारे पास आई हमें एक आसन करवाने के लिए, और एक आसन करवाने के लिए उन्होंने पहले से बोल दिया कि मीठा ज़्यादा खाना, इससे भूख नहीं लगेगी और ऐसा ऐसा। वो भी करने के बाद उन्होंने माता जी ने बोल दिया तुम एक काम करना सामायिक भी वहीं करना, और सामायिक करने के बाद फिर से पानी जो कुछ भी पीना वो पी लेना पर शाम को नहीं पीना। हमने कहा ठीक है माता जी। हमने सिर्फ वो व्रत 3 कर पाए, और 3 कौन से होते हैं, और तीनों में हमें रत्नात्रय मिल गया। अगर आप लोग को भी रत्नात्रय चाहिए हो तो वो माता जी के जो व्रत है चित्त भक्ति, वो आरिकम ज्ञानमती माता जी ने शायद वो विधान लिखा हुआ है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान 108 वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलो आदि सागर जी महाराज की। अरे जैन संतों की दुनिया दीवानी, जैन संतों की दुनिया दीवानी, आदि सागर की सुन लो कहानी, आदि सागर से सुन लो कहानी। बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। और बोलना तो हमारे लिए कुछ और था, 5 दिन से तैयारी कोई चल रही थी कि क्या क्या बोलना है, पर सुबह हमने एक भैया को डायरी भी दे दी कि हमें आप जे प्रवेश हो तो दे देना, पर डायरी गुम गई तो आई भी बीच में। अब हम उसको देखते हाँ, आपने प्रथम संबोधन पूज्य आदि सागर का खिमलासा में सुना, और अब मैं पूज्य श्री गुणसागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो हमें अपना मंगल आशीर्वचन प्रदान करने की अनुकंपा करें। पूज्य गुणसागर जी महाराज। हाँ, आप पूज्य विमल सागर जी के चरणों में धर्म समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु निवेदन करके उनसे निवेदन हम सबको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की अनुकंपा करें। पूज्य विमल सागर महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा,
सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जाने है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापते श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजित स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। उस श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही परमात्माओं, बहुत दिन से इंतजार था कि मुनि संघ कुंडलपुर से विहार करते करते एक दिन बीना आएगा, लेकिन बीना से हमारा विहार हो गया और फिर हम इधर आ गए। और फिर इधर भी खबर मिली कि 20 तारीख तक लगभग आएंगे, इतने दिन लगेंगे। इंतजार करते रहे। एक विधान हो गया, दूसरा विधान भी इसलिए कर लिया कि कम से कम विधान में मुनिराजों का आगमन होगा और उनका यहाँ पर अच्छी तरह से दर्शन होगा, क्योंकि ये मुनिराज बहुत कुछ ऐसी यात्रा करके आए हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नमोकार समम मंत्रम बीतराग गुरुम प्रभुम और सम्मेदाचल समम यात्रा न भूतो न भविष्यति। ये ऐसी चीजें हैं जो ना पहले थी न होगी। ये वर्तमान में ऐसी यात्रा करके आए हैं। ये सब शिखर जी की यात्रा करते हुए पवित्र